है आपका इस फिजिक्स की क्लास में और इस आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस पर स्वागत है। आज हम फिर से एक बार चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता के टॉपिक कैपेसिटर संधारित्र के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो संधारित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के लिहाज से देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम यहाँ से संधारित्र को स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में कैपेसिटर होता क्या है? कई बार हम लोगों ने देखा है कि घर में फैन होता है और फैन जो होता है वो पर देखा है कि कई बार क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट मतलब कहने का ये है कि उसको हमें शुरुआत में कुछ ना कुछ इनिशियल टॉर्क, कुछ घूर्णन देकर, प्रारंभिक घूर्णन देकर उसको घुमाना पड़ता है और वो घूमना शुरू कर देता है। उसके बाद में वो रुकता नहीं है, फिर घूमता रहता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती रहती है और वो घूमता रहता है। तो जो शुरुआत में हमने उसको रोटेट करवाया उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कहाँ पर कमी आई हमारी, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। एक और होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो कंडेंसर भी बोलते हैं। पुरानी टर्मिनोलॉजी जो है वो कंडेंसर है, जो न्यू टर्मिनोलॉजी है वो है कैपेसिटर, संधारित्र जिसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लिया है। इस कैपेसिटर को मैं एक डीसी सोर्स के साथ में ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो ये मैंने इसको डीसी सोर्स के साथ में ऐड कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये वाली प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। देखो अगर देखा जाए तो ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा, आई ये ऐसे जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनों को माइनस से चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू करंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद में कहाँ से चले, यहाँ से चले, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जाएगा, इधर जाएगा, प्लस टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। तो एक बार जब हमने इसको चार्ज कर दिया, ऐसा ही होता है जब हम परचेज करने कंडेंसर या कैपेसिटर परचेज करने जाते हैं तो यही होता है, वो एक बार चेक करके देता है हमारे सामने। तो वो चेक करता है, उसके बाद में उन दोनों वायरों को, इस पर एक पर पॉजिटिव आया हुआ है, एक पर नेगेटिव आया हुआ है, दोनों को टच करवाता है और वहां से कुछ स्पार्क हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, इस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आए। कैपेसिटर में एक्चुअली होता है कि मैं डेफिनेशन की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। होता क्या है, इसमें स्टोर होता है, किसको स्टोर करते हैं, किसको स्टोर करते हैं, एनर्जी को। और किसकी फॉर्म में करते हैं, चार्ज की फॉर्म में। एक्चुअल में होता ये है कि कैपेसिटर में हम चार्ज लेकर जाते हैं, बहुत सारे चार्ज ले जाते हैं और चार्ज क्या इंड्यूस करते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो एक्चुअल में कहा क्या जाता है कि किसी भी कैपेसिटर में क्या स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और किसकी वजह से होती है, चार्ज की वजह से। बहुत सारे चार्ज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और अलग अलग प्लेटों पर, इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस प्लेट पर नेगेटिव हो जाता है। अगर बाहर से देखा जाएगा तो इस कैपेसिटर का नेट चार्ज, कुल आवेश शून्य होता है। जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं। तो करता क्या है, एक एनर्जी को चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है, हम चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के आगे पीछे हैं। अब देखो अगर मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर मिला और वो कैपेसिटर पूरी तरह से कैसा है बेटा जी, चार्ज है। अगर मान लो यहाँ पर इस पर प्लस प्लेट पर, इस प्लेट पर प्लस चार्ज आए, इस पर माइनस चार्ज है, मान लो एक कैपेसिटर हमारा तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, जब ये हमारे सामने चार्ज हो जाता है तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि एक यहाँ पर कोई सोर्स लगा दिया, कोई भी सोर्स लगा दिया, कोई भी सोर्स लगा दिया, कुछ भी मान लो, एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, 10 वोल्ट का लगा दिया। इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, प्लस से करंट ऐसे फ्लो होता है, बाहर की तरफ जाएगा करंट। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो जैसे ही करंट ऐसे फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो होने से, मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है,
ये सारी चीजें देखो, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएं इधर से उधर या इधर से उधर लेके जाएं इलेक्ट्रॉन को, करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें। तो कहानी इतनी है कि एक चीज का पता लगाना हमारे लिए जरूरी है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें क्या निकलती है, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है बेटा जी? एनर्जी निकलती है। चलो एनर्जी किस काम आती है? देखो एनर्जी कोई भी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हर जगह इसका यूज होता है। अलग अलग जगह पर अलग एनर्जी निकलती है, आपके हीटर में से हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं इनिशियल एनर्जी। इनिशियल मतलब प्रारंभिक ऊर्जा, बोले क्या बोलते हैं इसको? प्रारंभिक ऊर्जा। ये प्रारंभिक ऊर्जा यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, निकलती रहती है। अब ये प्रारंभिक जो ऊर्जा इसको मिली है ना, ये अगर मान लो हम एक चार्ज किए हुए कैपेसिटर को फैन के साथ में ऐड कर देते हैं और उसके दोनों वायरें जोड़ देते हैं फैन के, तो उसको इनिशियल एनर्जी मिल जाती है। इनिशियल क्या मिल जाती है? उसको एनर्जी मिल जाती है। और इनिशियल एनर्जी मिलने के बाद वो एक और पंखे को क्या करवा देता है? वहां से रोटेट करवा देता है। हमें उंगली टच करनी नहीं पड़ती, हमें पेन से उसको घुमाना नहीं पड़ता। तो कैपेसिटर करता यही है कि उसको इनिशियल एनर्जी देता है। अब इनिशियल एनर्जी अगर मान लो किसी फैन को मिल जाती है तो उसके बाद वो सर्किट जुड़ा हुआ है, फिर क्या करता है? वो बार फिर एक्चुअल में ये बार बार घूमना शुरू कर देता है, फिर इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। कई बार हमने एक चीज और देखी है कि अगर हमारे सामने फैन है, उसकी स्पीड स्लो है, तो कोई मैकेनिक बोलता है कि कंडेंसर चेंज कर दो, एक अच्छे माइक्रोफेराड का कंडेंसर लगा दो या कैपेसिटर लगा दो। तो क्या करता है कि अपने में ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, एक बार फिर रोटेट करवाएगा, फिर इसको इनिशियल करोगे तो घुमाता रहता है, उसकी स्पीड लगातार बनी रहती है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कैपेसिटर की। इतनी बात हमारे समझ में आती है। यहाँ से अगर हम ये मानते हैं कि अगर किसी भी कैपेसिटर के पास में अगर इस कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स के साथ में चार्ज किया जाता है, मतलब यह है कि अगर इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम ये मानते हैं कि इस देखो इसके पास प्लस चार्ज आने वाला है और इसके पास चार्ज आएगा माइनस का, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, ध्रुवता के नियम से आएगा। ये बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ से 5 वोल्ट निकला है, यहाँ पर ये धीरे धीरे 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इसी तरह ये धीरे धीरे कैपेसिटर संधारित्र चार्ज होता रहेगा। और मान लो हमने एक एग्जांपल दिया, मान लो कि ये आपका कैपेसिटर 15 वोल्ट पर फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज का मतलब ये होता है पूरी तरह से क्या जाता है? आवेशित, पूर्ण रूप से। अगर ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, अगर यहां से 15 वोल्ट निकला है तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो भी बच्चों कितना आएगा? 15 वोल्ट आएगा। तो हमें याद रखना है कि यहाँ अगर पोटेंशियल V है तो इन दोनों के बीच में V आएगा। और अगर यहाँ पर मान लो 15 है, 16 है, 20 है, तो जितना पोटेंशियल सेल के दोनों टर्मिनल पे आता है, बैटरी के दोनों टर्मिनल पर आता है, उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में मिलता है। तो हमने पढ़ा क्या है? सब कुछ देखा जाए तो हमें चार्ज को लेकर जाते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंडा मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कैपेसिटर का। तो डिफाइन करते हैं तो हमें पता लगा संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है। क्या है? युक्ति है, डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। देखो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है आवेश को इकट्ठा करने का। आवेश को इकट्ठा करने का गुण होता है। जबकि ध्यान रखें, जिसमें चार्ज जाएगा वो कैपेसिटर होगा, और उसके में जो प्रॉपर्टी कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है, ये कौन होता है? कैपेसिटेंस होता है धारिता, और ये होता है संधारित्र। तो हमारी समझ में आया कैपेसिटेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि
इसकी बॉडी का कितना चार्ज स्टोर होता है वो होता है कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटर एक तरह की डिवाइस होती है, क्या होती है, डिवाइस होती है, इसमें चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। संधारित्र एक प्रकार की विद्युत युक्ति है जिसमें चालक पर आवेश तथा विद्युत ऊर्जा, आवेश तथा विद्युत ऊर्जा कि जब चार्ज जाएगा उसमें तभी तो एनर्जी आएगी, ये मैंने कल भी बताया था आपको। विद्युत ऊर्जा की अधिक मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा संचित कर ली जाती है, मतलब इकट्ठी कर ली जाती है, एक्यूमुलेट कर ली जाती है। इस युक्ति को संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र। कई बार डेफिनेशन से पूछ लेता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, विच आर यूज्ड फॉर स्टोर मैक्सिमम चार्ज, किस काम आती है, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने में काम आती है, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कितने चार्ज स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, फिर कितने चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो उसके बाद में क्या होता है वो एक बार देखते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन ये कहती है कि आप चार्ज को एक्यूमुलेट करो और आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। देखो एक चीज हमने पढ़ी हुई है, Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज को इंक्रीज करोगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होने वाला है। दूसरी चीज हम लोगों ने भी यहाँ से देखी है कि हम धीरे धीरे किसी बैटरी या डीसी सोर्स के द्वारा हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लेकर आते हैं, एक तरफ नेगेटिव लेकर आते हैं। अगर मान लो मेरे पास, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये एक कंडक्टर बॉडी थी, कंडक्टर बॉडी ये होगी। अगर कंडक्टर बॉडी के पास मैंने प्लस चार्ज लाकर रख दिए, बिल्कुल सही है भाई, मैं चाहता हूं कि मैं चार्ज लगाता देता हूं, चार्ज देने से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, मैं जानता हूं इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैं एक चीज चाहता हूं कि देखो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले को देखें एक बार, अगर यहां से देखोगे तो C इक्वल टू आएगा Q अपॉन V। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मान लो हमारा V हर बार बढ़ेगा भाई, अगर देखा जाए तो V इक्वल टू होता है K Q अपॉन R स्क्वायर, V इक्वल होता है माइनस V इक्वल टू E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये होता है इक्वल क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। ये अपन पढ़ा है V इक्वल टू E डॉट dr अपन ने पढ़ा हुआ है। अगर मान लो कहीं भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, और पढ़ा हुआ है E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। अगर कहीं भी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, चार्ज ज्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और चार्ज ज्यादा होने से पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। समझ में आ रही है, ये जो माइनस है वो तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर। दूसरी चीज हम यहाँ जो देखते हैं कि इस फॉर्मूले को देखें C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हम बार बार पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे, V अगर हमारा लगातार बढ़ता चला जाएगा तो भाई साहब C की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि V ना बढ़े, हम चाहते हैं V कम हो और C क्या हो जाए, लगातार बढ़ चला जाए। ऐसा अपन करना चाहते हैं भाई, ऐसा आज कोई भी हो ऐसी कौन सी चीज बनानी पड़ेगी, ऐसी चीज बनाएंगे अपन ताकि V तो हमारा कम हो जाए और C क्या हो जाए, इंक्रीज, मतलब उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब हमने क्या किया, एक बोरा लिया, उसमें सामान डाल दिया, हम चाहते और सामान आ जाए, थोड़ा सा उसको हिलाया फिर वापस चला गया नीचे सामान, फिर थोड़ा सा और हिलाया, सारा सामान कहाँ चला जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, हमें वही करना है, हमें V को कम करना है और C को लगातार बढ़ाते हुए जाना है। तो यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इस पर मैंने लगातार चार्ज बढ़ाना शुरू कर दिया और चार्ज बढ़ाता रहा मैं इसके ऊपर, इस तरह यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हुए। अभी चार्ज बाहर नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूँ ना क्यों आप इंक्रीज कर रहे हो लगातार, क्यों इंक्रीज कर रहे हो, क्या इंक्रीज होगा, V इंक्रीज होगा। अब इसके आसपास में क्या है, एयर के पार्टिकल, एयर का एक यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है, एयर का ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास में नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास में, और यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव के पास नहीं आ सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है
तो ये कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉजिटिव को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां समझिएगा, अगर Q की बात करें और V की बात करें, अगर मान लो Q मेरे पास 10,000, कितना है बच्चों 10,000, तो V भी कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक चार्ट और बढ़ाया, 5 दे दिया, कितना हो गया प्लस का 1। जैसे ही ये 10,000 1 होता है, 10,000 1 होता है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ये 10,000 1 जैसे ही होगा तो उसी समय यहां से ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब यहां पर हो जाएगा, हम कहेंगे चार्ज लीक। चार्ज क्या हुआ, लीक हुआ। अगर यहाँ पर 2 बढ़े तो 2 को ले लेगा, एक इसका एक इसका, इससे ले लेगा, क्योंकि एयर तो चारों तरफ है ना उसके, तो इसको कोरोना इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट। मैंने बताया हुआ भी है इसको पहले, इसकी वैल्यू 3 × 10⁵ होती है वोल्ट पर मीटर में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ तुम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, और ये प्लस इसके माइनस को खींच लेगा अपनी तरफ। मतलब अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ एयर, आयोनाइजेशन ऑफ एयर हो जाएगा। फिर क्या किया अपन ने, अच्छा ये कितना हुआ 10,000 1 हुआ, एक इधर आया, वापस क्या हो गया, एक प्लस माइनस मिले, भाई 10,000 दिए थे, एक इसको मिल गया, कितने हुए इतने हो गए, वापस माइनस खींच लिया, माइनस का क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कितना हो जाएगा वापस का, एक माइनस कम एक प्लस कम हो जाएगा, कितना बचेगा 10,000, वापस एक माइनस कर देगा, कितना बचेगा 10,000। तो हम कर क्या रहे हैं, हम लगातार चार्ज बढ़ाते हुए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ज को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका पोटेंशियल लगातार इंक्रीज होता रहेगा, पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा तो कैपेसिटी का होता रहेगा, उसका लगातार डिक्रीज होता रहेगा। तो हम ज्यादा चार्ज भी नहीं दे सकते किसी बॉडी को, उसकी भी एक लिमिट होती है। ये बात समझ पाइए आपको।